फिर चलिए जून ले, जून जुलाई अगस्त नवंबर फिर चलिए करो ग्रहण। यही तरह अर्जुन कहला कि हमको अभियान है कल तो हम बहुत जोर से भीम हंसल है कहना हमार भैया पे कि युधिष्ठिर कहना तो हमार भैया काल पर कब्जा कर लिए ज्ञान देवे करे ज्ञान जी दान देना था कुछ दहाई से तो कहला हमार भैया तभी इधर बरस बरस के कब्जा कर लिया जुलाई से है करब जनवरी से है करब भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष हैं, मुनि हैं, शांत हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है। अब पढ़ दिए हैं। नहीं नमवा जितना भी हले हैं हाँ। अपने अपने हृदय में सोचल जाए कि कुछ बा बनी बनाई ये में से कुछ तरीकों को बा एको बा एको नहीं बा जैसे नौमा हूँ एक हूँ जिनके हो नौमा हूँ एक हूँ जिनके हो नारी नर विकास नारी पुरुष सचराचर तो मोहिया थे तो भामिनी सकल प्रकार भगत अब हमन के तो 4-5 चीज बताओ तो कृष्ण ने उमें को बा कि ना आई बा अब इसमें घंटा के लिए तो हम लोग पास होगा रहता ही है इस एक घंटे में ये सब हम लोग के पास है। सब है। अगर बात जैसे निरपेक्ष आप हैं, हाँ? मुनि है, ये हैं, बैठे हैं शांत हैं, पंखा बंद हो जाता भी निरपेक्ष भाव से बैठे रहेंगे शांत हैं, हाँ? निर्वैर हैं, आपस में बैर नहीं करना है। समदर्शी भी हैं। मैं अपने घरों के अंदर बैठना है हाँ। अपने घरों के अंदर ना बैर बने लेकिन जो बैर स्थानीय उससे पूरा बैर है और इराई निकले वाले के अपने कुटुंबों वाला से बैर खाली न करे कहीं को हटाना बैर न करे अधर्म से बैर तो होगा हाँ अधर्म से बैर होगा कुछ नहीं बैर अब अधर्म की जब व्याख्या हुई तो सब वही पकड़ा देगी अधर्म एक के चुनाव पे विचार सबके लिए बहुत चीज इतना अधर्म होगा कि अब का कहल जाए यदि हम अपना पूरा संध्या वगैरह नहीं करके खाते भोजन करते हैं तो मामूली पाप है काम वो मामूली पाप का है उसमें हम पढ़े एक दिन तो बाबा ने जाते 12:30-1 बजे मिली हम जीवन तो ही दोपहर की संध्या करने के पहले ब्राह्मण कुछ खा नहीं सकता है अब अपने मन में तो साधु बाणी अपने मन में सन्यासी बाणी अपने मन में कुल बाणी दोनों कसौटी फुट नहीं है कलयुग में चलो आगे कलयुग ले हर जोते पड़ी एक टाइम वो नहीं टाइम समझा करे वो कुल नहीं के पावंगे कभी किए दोपहर ले हर जोते नहीं कभी किए एक टाइम समझा भूख प्रलाप से नहीं और हमारे जन पंडित बड़े करवा पहले का वो अपने जीवन में उन्होंने किया जब नाई कुछ नहीं लगता हर जोते तो का करी सबसे भी तो हमारे यहाँ के और हल जोते कहीं कहीं आए अरे वही कौन का सम्पान की पराशर स्मृति यही पढ़ा दिया छूट बा अब वही तो ना जाए फायदा उठा लिया 3 लाख की अपनी संपत्ति लेने क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि ऐसे भक्त के चरणों की धूल अगर मुझ पर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वैसे हो जाओ तो मैं तुम्हारे चरणों की धूल लूंगा हमारे चरणों की तुम नहीं ला पाएंगे लेकिन एहो को हमारे संग 60 पिघले वाला नहीं कोनो फर्क नहीं पड़े वाला कौन से नहीं कमल के पत्ता तरह पानी गिर जाएगी कमल गईला धर्मशील संपत्ति बिना ही उड़ाए कैसे है धर्मशील हां जिन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील पै जाए सुहाए अपने सुख चलिए हमन के अंदर विश्वास बा हम धार्मिक बन करके हमको अंदर विश्वास होगा कि सिमट जल भर ही तलावा गुण सज्जन पै जाए हम लोग इतना चाहिए और चलिए बच जाके नदिया तो एक टीकाकार जो बहुत प्रसिद्ध हैं
जब इस पर टीका लिख रहे थे तब उनके ध्यान में आया कि भगवान तो स्वयं परम पावन है, फिर वे क्यों कहते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊंगा? क्या भगवान में कोई अपवित्रता है? फिर उन्होंने स्वयं ही पासा पलटकर कह दिया, भगवान इसलिए पीछे पीछे चलते हैं कि उनकी चरण धूल से भक्त पवित्र हो जाएगा। लेकिन वे जब पीछे पीछे चलेंगे तो आगे आगे चलने वाले भक्त पर उनके पांव की धूल कैसे पड़ेगी? असल में भगवान अपनी दृष्टि से अपने में एक असंगति अनुभव करते हैं कि भक्त तो अपना सर्वस्व, अपना अहम और अपना मम सब कुछ मेरे प्रति अर्पित कर देता है। इस पर मुझे ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम के अनुसार करना चाहिए, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता कि एक भक्त को अपना सर्व अहम और सर्व मम अर्पित कर दूं। मुझसे जैसा सच्चा प्रेम भक्त करता है और सर्वात्मना यह समझता है कि मेरे सिवाय उसका कोई नहीं, वैसा ही सच्चा प्रेम यदि मैं अपने एक भक्त के प्रति करूं कि मेरा तेरे सिवाय और कोई नहीं, तब तो मैं एक का ही होकर के रह जाऊंगा, फिर दूसरे भक्तों का कैसे क्या होऊंगा। इसी कारण से भगवान को अपने में यह कमी अनुभव होती है कि भक्त लोग तो मुझे सच्चे दिल से मेरा अर्पित कर देते हैं, परंतु मैं उनके प्रति थोड़ी सी माया रखता हूँ और जो भक्त सामने आता है उसी से कहता हूँ कि मैं तेरा ही हो गया। यह जो मेरे अंदर कपट है, इससे छूटने के लिए ही मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ कि उनके चरणों की धूल सिर से लगाता हूँ और कहता हूँ कि तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, तू सच्चा है, मैं कच्चा हूँ। कई टीकाओं को पढ़कर हाँ। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षणशः हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नेक वहीं का भगवान कहते हैं, जो मेरे निष्किंचन भक्त हैं, सब पर प्रेम करने वाले हैं, उनको जिस निरपेक्ष सुख की प्राप्ति होती है वह संसारी लोगों को नहीं प्राप्त होती है। हाटक माने सोना। मन की में बरियाई त्यागन गहन उपेक्षणी खाई हाटक कृम की नाई। हाटक जान जो चांदी की पौड़ी हाटक जरा देखिए, हाटक लोचन आएगा। खसी और हाटक लोचन। हाँ, सोना हाटक लोचन आएगा। तो यदि ऐसे भक्त के सामने कभी विषय आएगा तो उन विषयों को मेरी भक्ति दबा देती है। जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही यदि मेरे भक्त से मानस गोस्वामी जी कहते हैं हाटक लोचन। अरे वो गोस्वामी जी कॉल है बिना पत्रिका में। हाँ, तो वहाँ भी हाटककार सोने तो कल चांदी हो सकता नहीं ना ये पक्का सोना से दिमाग में कभी तेज दे। हाँ, चांदी नहीं होता। 24 में हाँ, रजत चांदी। जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ही यदि मेरे भक्त से कभी कोई गलती हो जाए तो उस गलती का निवारण मेरी भक्ति ही कर देती है। तथा मद विषया भक्ति रुद्ध वैनांसि कृष्णशः। इस चांदियों में कैरेट होला। हाँ, एक सील होला। रूपा आए थे रूपा 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 से मिलत से मिलत जी। दो नाम कर दिया गया, कैरेट नहीं किया।
कैरेट में उसका नहीं इकाई होती है भाई। खेल सोना है। ठीक, चलो बाबू। अब कहिए कि चावल की इकाई सेकंड घंटा मिनट में बताओ कैसे क्यों बनाइए। ठीक है, जब खाई लगता तो वो बताइए। अरे मैंने भी हमारे कुछ जाएगा तब चलो। उद्धव, मैं योग, टाइम हो गया। सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग से वश में नहीं होता। मेरी भक्ति ही मुझे वश में करती है। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय।